नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार आपके साथ। खबर है पटना को लेकर के, जहां के पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर जिस तरीके से एक पूर्व बैंक अधिकारी की उनकी कार में ही हत्या कर दी गई थी, उस मामले में अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण एसपी की तरफ से बताया गया है कि किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना के पीछे जो शामिल शख्स है वो कोई और नहीं बल्कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसी का अपना दामाद है, और उसने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर के इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना के ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी गई है। ग्रामीण एसपी ने बताया है कि 5 जून को सेवानिवृत्त बैंक कर्मी शैलेश कुमार की हत्या जो है पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर कर दी गई थी, जिसमें पुलिस की तरफ से एक विशेष टीम का गठन किया गया और उस विशेष टीम ने तमाम तरह के अनुसंधान के बाद जो है इस मामले में शामिल शूटर सहित जो है 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। घटना के विषय में बताते हुए ग्रामीण एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि जिस घटना का मुख्य साजिशकर्ता शैलेश कुमार का जो हत्यारा है वो उनका दामाद है, जो कि अपने ससुर की हत्या में शामिल था। आरोपी दामाद ने ससुर को फर्जी जमीन दिखा करके उससे जो है लाखों रुपए की उगाही भी की थी और ससुर द्वारा जमीन के कागजात मांगे जाने पर टाल मटोल कर रहा था। पुलिस के अनुसंधान में दामाद की भूमिका संदिग्ध दिखी, जिसके बाद जांच आगे बढ़ाई गई, जिसके बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा चंद दिनों में कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से हत्या के दौरान इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल, स्कूटी, हथियार समेत मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पूछताछ में अपराधियों ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। तो क्या कहना है पटना के ग्रामीण एसपी का, सुनवाते हैं आपको। इस कांड को की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ फतुहा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ फतुहा, एसएचओ नदी, दीदारगंज, दनियावा, शाहजहाँपुर और एसआई रवि पासवान, एसआई ललित कुमार जो फतुहा थाना में प्रत्युक्त हैं, उनकी वो भी टीम में शामिल थे। इसमें गहन अनुसंधान के बाद रामकृष्णा नगर से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पवन कुमार, टिंकू कुमार, अमर कुमार और विभा कुमारी। इसमें कि पवन कुमार मृतक का अपना दामाद है और ये पूरा घटनाक्रम जो है ये पैसे को लेकर किया जाना प्रतीत होता है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये जो दामाद है पवन कुमार, ये अपने भाई टिंकू और दूसरी पत्नी विभा कुमारी जो मृतक के पहले बेटे की भी पत्नी थी, उसके साथ मिलकर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इसमें जो शूटर है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिक्सर जो है वो बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त एक स्कूटी और इनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। जो दामाद है उसके खाते में दिखाया गया है कि आरटीजीएस 10 लाख रुपए के हुए हैं, जो कि मृतक के अकाउंट से हुआ था कुछ दिन पहले। इसके अतिरिक्त उस दामाद के जो भाई है वो कोई फ्रिज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में उसका 13 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और उसके भी हमें डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य मिले हैं कि उन्होंने इनके मृतक के पैसे को लेकर हेरफेर किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ ज़मीन की दलाली की कई मामला आया है कि दामाद को ज़मीन दिलवा रहा था, तो उसमें भी कुछ पैसे की लेन देन हुई है, जिसकी कि अभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं इस दिशा में। टीम में शामिल सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा और इस खुलासे से एक महत्वपूर्ण केस का उद्भेदन हो रहा है। सर, ये लोग प्रोफेशनल मतलब के शूटर हैं कि कहीं से मंगवाया गया था कि लोकल से? ये तो फिलहाल जो शूटर है वो कंकड़ाबाग में रह रहा था, तो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, इसके लिंकेजेस देख रहे हैं बाकी अन्य केसेस में। पहले भी किसी मामले में जेल जा चुका है? ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, जो कल ही अरेस्टिंग हुई है। तो मूल कारण जैसे कि पहले बताएं कि मूल कारण पैसे की नियत से ही हुआ है। और पवन कुमार का जो है मृतक के पहले बेटे की पत्नी से संबंध भी था और उन्होंने बाद में शादी भी कर ली थी रजिस्ट्री ऑफिस में। इसकी प्लानिंग कब और कैसे कितने दिनों से चल रहा था? ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, जो क्योंकि पवन कुमार लगातार प्रयास कर रहा था। ये जो पैसे का हेरफेर काफ़ी समय से चल रहा था, और जब फरवरी या जनवरी में रिटायर किए उसके बाद से ही वो प्रयासरत था कि पैसे का गबन किया जाए। पैसे को लेकर कोई विवाद हुआ होगा ना, वार्तालाप हुई होगी, मृतक से झड़प हुआ होगा या कई बार कुछ अल्टीमेटम दिया गया होगा? नहीं, ऐसा कुछ झड़प नहीं हुआ था, लेकिन उनको फील हो रहा था कि ये पैसे का गड़बड़ी हो रहा है। ज़मीन जो दिखाया गया था वो भी बताया जा रहा है कि ज़मीन सही ज़मीन नहीं था, वो उस दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं आगे। टोटल कितने की टोटल अमाउंट कितना है? टोटल 50 लाख की बात बताई जा रही है, जिसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास 23 लाख का है। 10 लाख जो उन्होंने आरटीजीएस किया है
और 13 लाख जो है भाई जो है अपने फ्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैसा डाला है। सर बालिग है, टोटल जो भी है बालिग है। जी जी। मतलब क्या इनका 50 लाख रुपया इन लोगों ने ले लिया था, मृतक का 50 लाख रुपया ये पवन और उसके भाई ने हड़प लिया था। अब यहाँ पे कुछ ऐसा रिपीट किए हैं कि 50 लाख की ज़मीन की बात हुई थी, जिसमें कि ये 10 लाख इन्होंने आरटीजीएस किया था, 13 लाख कोई फ्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डाला था। अब कैश कंपोनेंट का अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, जो कि मृतक अब बताने जमीन में पवन नहीं। दिला रहा था उनको। हाँ जी, पवन ही बोल रहा था कि कहीं ज़मीन दिला देंगे। गोली किसने मारी? गोली मारने वाले का नाम है अमर कुमार, कंकड़बाग का जो रहने वाला है। तो एक ही पिस्टल से गोली चली थी या अलग अलग? ड्राइवर को अलग गोली मारी जी गई? जी, हम लोग उसमें अब तो FSL जांच होगा वहाँ से जो बरामद कारतूस हैं और इस हथियार का, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मतलब ये हुआ सर कि इन लोगों ने 23 लाख रुपया ले लिया, जमीन जब उन लोगों ने मांगा तो हत्या कर दी, यही है पूरा। तो बात करें पटना की, तो पटना के जो 4 लेन है, यानी कि जो पटना बख्तियारपुर 4 लेन है, वहां पर 5 जून की सुबह सुबह जो ही पूरी वारदात हुई थी। न्यूज़ फॉर नेशन ने वो भी खबर आप तक पहुंचाई थी। उसमें हुआ ये था कि जो कार थी उसमें जो बैंक के पूर्व अधिकारी थे वो थे, और उनकी हत्या बीच 4 लेन सड़क पर कर दी जाती है, जिसके बाद जो है एक तरीके से हड़कंप मच गया था। इस मामले में अब 4 दिन बाद जब बड़ा खुलासा सामने आया है तो 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। और उसमें बड़ी बात यह है कि जो बैंक के पूर्व अधिकारी थे उनके अपने सगे दामाद ने जमीन के एक फर्जी कागज को दिखाया, उसके एवज में उनसे 50 लाख रुपए ऐंठ लिए, जो कि उनके रिटायरमेंट का पैसा था। और उसके बाद जब उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे थे, यानी कि ससुर की तरफ से जब दामाद से पेपर्स मांगे जा रहे थे तो वो पेपर उनको दिया नहीं गया। और उसके बाद इसी विवाद की वजह से जो दामाद है उसने अपनी पत्नी और अन्य 2 लोगों के साथ मिलकर के अपने ससुर की हत्या कर दी है। और इस मामले में पटना के ग्रामीण एसपी ने खुलासा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन पुलिसकर्मियों ने इस पूरे मामले का अनुसंधान किया है उन तमाम लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।